हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कैंपस आपको दिया गया होगा फर्स्ट कैंपस आईएसबी यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। फर्स्ट कैंपस, आज मैं जो सेकंड कैंपस के बारे में बात करूंगा, पंजाब में आपके मोहाली में एक कैंपस है। पहले वीडियोस में मैं कवर कर चुका हूं। जिन स्टूडेंटों ने, अगर जो भी नए व्यूवर्स इस वीडियो में आए हैं, जिन्होंने मेरा पहला वीडियोस नहीं देखा है, वो जाके वहां पे चेकआउट कर लें। वहां पे मैं आपको 1 to 1 पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ, क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या एडमिशन प्रोसीजर है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसमें जो आपसे बात करूंगा, मेन मेन चीज एडमिशन प्रोसीजर, और फिर मेन चीज जो रहती है कट ऑफ, फिर प्लेसमेंट। हर स्टूडेंट का एक ही कंसर्न रहता है प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा आपसे इसमें 1 to 1 डिस्कस। ठीक है, जितने भी नए व्यूवर्स हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी कि ओवरव्यू, पूरा ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। लोकेशंस के बारे में मैंने बता दिया हूं कि लोकेशन आपके कहाँ रहने वाली है। इस्टेब्लिश्ड ईयर की अगर मैं बात करूं, 2012 का कॉलेज है। पहला कॉलेज था 2001 का कॉलेज था, हैदराबाद वाला नया कैंपस है। लेकिन मार्केट में इसने इतना बड़ा ब्रांड बना रखा है कि भाई इसका पैकेज ही इतना जाता है कि कोई कैंपस, मैं यहाँ तक कंपैरिजन करूं बड़े कॉलेजों से, लाइक आईएम्स वगैरह से कंपैरिजन करूं, तो भाई जिनका बजट, जिन स्टूडेंटों का अगर बजट अच्छा है, जिनको आईएम्स नहीं मिल रहा है या एनएमआईएमएस नहीं मिल रहा है या स्नैप के थ्रू बहुत सारे एसआईबीएम पुणे से लेके कोई भी कैंपस अगर नहीं मिल रहा है, तो भाई ये कैंपस ऑप्ट कर लो ना, क्या दिक्कत है। गूगल जैसी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी, अमेजोन जैसी कंपनियां, यहाँ पे गूगल जैसी सबसे बड़ी इंडिया की नंबर 1 कंपनी आपको उस कॉलेजेस में देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हैं। अप्रूवल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको अप्रूवल सारे कुछ मिले हुए हैं। एसीसीएसबी, यूजीसी मिला हुआ है, सारा कुछ एनबीए, एआईयू, ये सब मिला हुआ है। ठीक है, ये सब आपको नॉर्मली हर चैनल पे देखने को मिल जाएगा। मैं सिर्फ मैन मैन पॉइंटों की बात करूंगा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीजीपी प्रोग्राम ऑफर करता है। भाई पीजीपी प्रोग्राम क्या होता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। यानी कि आप यहाँ से अगर पीजीपी करते हो तो यहाँ की जो डिग्री रहेगी, यानी कि एक प्रकार से पीजीडीएम टाइप, पीजीडीएम ही है। आपकी जो डिग्री रहेगी इक्वल वैलेंट टू एमबी रहेगी, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज ऐड करा दिया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो पैकेज भी इसका अच्छा खासा रहता है। एग्जीक्यूटिव और एजुकेशन प्रोग्राम, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 4 2 ईयर का प्रोग्राम है और ये सब प्रोग्राम ऑफर करता है। अब मैं मेन चीज की बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे एफएम जो प्रोग्राम होता है, यहाँ पे पीएचडी वगैरह, ये सब इक्वल वैलेंट टू पीएचडी के रहता है। ठीक है, और एमएफएम, ये सब प्रोग्राम वही आपको सेम देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन, भाई ये तो हर स्टूडेंट को ही पता रहना चाहिए कि कौन सा कॉलेज आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन करा रहा है या नहीं। भाई सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेशंस में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। ठीक है, स्टूडेंट नहीं समझ पाते, कॉलेज बोलता है भाई हम इतना सर्टिफिकेट कराते हैं। सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, सर्टिफिकेशन मैटर करता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको विद प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको वहां पे सारे सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके इन फ्यूचर में आने वाले टाइम में बहुत आपके लिए वैल्यूबल रहेंगे, रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप रखिएगा याद। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम मेन मेन पॉइंटों की बात करेंगे। फीस स्ट्रक्चर की मैं बात कर लेता हूँ। भाई फीस यहाँ का थोड़ा हाई रहता है, 40 से 45 लाख के अप्रोक्स में फीस रहता है। आपको मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई मैं वीडियो में फीस बताने नहीं आया हूँ। ठीक है, ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, क्योंकि मैं किसी भी, कोई सा भी वीडियो बनाऊं उसमें फीस मैं नहीं बताऊंगा, आपको मेन मेन पॉइंट बताऊंगा कि भाई कॉलेज का पैकेज कैसा है, आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। ये चीज मैं बताने वाला हूँ, और आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लो या फिर उसके बाद आप नहीं लो, ये आपका डिसीजन रहने वाला है। ठीक है, देख सकते हैं ये सब फीस यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड की मैं बात करूं, इसका जो फर्स्ट कैंपस था उसका एवरेज पैकेज 34 से 35, 34 से लगभग 34 से 36 लाख का एवरेज पैकेज था। हाईएस्ट पैकेज 70 लाख के अप्रोक्स में उसका रहा था। इसकी मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ का एवरेज पैकेज थोड़ा सा लो रहता है। जिन स्टूडेंटों का जीमेट दिया है, अगर उनका स्कोर कम है या फिर और भी एग्जाम्स होते हैं, कैट होते हैं, या फिर और भी एग्जाम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है, जो कि मैं बताने वाला हूँ। मेन चीज याद रखिएगा, जिन स्टूडेंटों को वर्क एक्सपीरियंस है 2 साल से 5 साल के अराउंड में, उनका बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है और उन्हीं स्टूडेंटों का एडमिशन होता है इसमें। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा।
क्योंकि कोई भी कॉलेज अपना रेपुटेशन गिराना नहीं चाहेगा। फ्रेशर से स्टूडेंट आएगा, एडमिशन लेगा, भाई कॉलेज की क्या वैल्यू है, वो सिर्फ हाई लेवल वाले प्रोफाइल वाले स्टूडेंटों को लेता है। ये चीज आपने माइंड में बैठा लीजिएगा। फिर यहाँ का एवरेज पैकेज 30 तक रहता है, ठीक है। रिक्रूटर्स में सारी कंपनीज आती हैं, लाइक आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, डिलॉयट वगैरह, गूगल और बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इन्फोसिस, विप्रो वगैरह, ये सब कंपनियां यहाँ पे आती हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं, हाँ यही कंपनी में अभी आपको बताया था, ठीक है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ का जो रेशियो रहता है, मतलब कितने परसेंट स्टूडेंट को यहाँ पैकेज लग जाता है, लगभग 95% स्टूडेंट को यहाँ पे पैकेज लग जाता है। यानी कि हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं मान के चलो किसी भी कैंपस में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर रिव्यूज दे रहा है तो भाई वो उसका पूरा से अच्छे से पूरा वो एकदम पूरा माइंड में बात याद रखता है कि क्या स्टूडेंट वहां पे आपको अच्छा रिव्यू दे रहा है नहीं या नहीं दे रहा है। भाई याद रखिएगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएंगे, मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, अगर वो स्टूडेंट आपको रिव्यू दे रहा है कैंपस में खड़े होकर, तो वो उस कैंपस की बुराई नहीं कर सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि उसका प्लेसमेंट कॉलेज के हाथ में है, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होगा, ऑलरेडी उसको सारा कुछ पता होगा। तो इतना तो भाई वो चालू है, वो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही बताएगा, वो नेगेटिव पॉइंट आपको नहीं बताएगा। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसके नेगेटिव पॉइंट, हर कॉलेज का नेगेटिव पॉइंट होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। इसका थोड़ा सा प्लेसमेंट लो है, ठीक है। पैकेज थोड़ा सा भी इसका वही रहता है, आप देख लीजिएगा, लेकिन 95 दोनों का रहता है। 5% वो स्टूडेंट है जिनको अपना बिजनेस रन करना होता है, या फिर और भी सेक्टर्स में वो जाते हैं, सिर्फ डिग्रीज के लिए आते हैं, नाम के लिए। तो 5% वो स्टूडेंट है, ठीक है। अब वो यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया की मैं बात करूं, तो यहाँ पे 10+2+ में 60% प्लस होना चाहिए। फिर आप एग्जाम होने चाहिए, जैसे मान के चलो जीमेट हो गया, जीआरई के स्कोर के बिहाफ पे आपको, वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, एंड ऐसे एंड इंटरव्यू के बिहाफ पे, इन सब के बिहाफ पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तभी आपका आगे प्रोसीजर होगा, तभी आपका ऑफर लेटर आएगा, ठीक है। मेन चीज कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ। भाई जीमेट में कितना कट ऑफ होना चाहिए? मेन कैंपस है 710 प्लस कट ऑफ मांगता है, उसमें 710 प्लस होना चाहिए। अगर आपका 700 भी है इस कैंपस में तो आप इसमें ले सकते हैं। रीजन क्या है? बहुत सारे स्टूडेंटों को सिलेक्शन फर्स्ट में नहीं हो पाता, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड कैंपस में भी हम ट्राई करेंगे, सेम ही है, एक ही मालिक का कॉलेज है, समझ रहे हो? तो आप इसमें भी आ सकते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है, जिन स्टूडेंटों को बहुत सारे डाउट्स कंफ्यूजन रहते हैं, मान के चलो मैं कुछ चीजें यूट्यूब पे खुल के नहीं बोल पाता हूँ, तो आप मेरे से, और आप भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से समझा के आपको चला गया और आपको सब समझ आ गया, नहीं, वहां से क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं। तो उस क्वेश्चंस के लिए मैं एक समाधान लेके आया हूँ कि अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट करो या मत करो, लेकिन आप जो भी रहता है आपके करियर का सवाल है, एटलीस्ट भाई 2 मिनट की कॉल में कुछ नहीं जा रहा है, नंबर में दे देता हूँ, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 8755452615। ये मेरा व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर है, या व्हाट्सएप मैसेज कर दें, वहां मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दूसरा, आप कॉल कर सकते हैं, मैं कॉल पे किसी भी टाइम आप डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, और मैं वहां पे आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। अगर आपको इस दोनों कैंपस में एडमिशन नहीं हो रहा है, और भी इसके कंपेरिजन में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उसमें मैं आपको कहीं ना कहीं गाइड कर दूंगा। स्टूडेंट, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो मैं एक ही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए मैं आप लोगों के लिए काफी सारी मेहनत करके और वीडियोस बनाता हूं, और रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए सिस्टम, मैंने आप जाके पुराना वीडियोस देख सकते हैं, मैं पहले कैसे वीडियोस बनाता था, बट उसके बाद में मैंने ये सेटअप तैयार किया, मैंने सोचा क्यों ना आप सबको लाइव प्रूफ सारा कुछ दिखाया जाए, कॉलेज की रियलिटी। और एक चीज और लास्ट में बताना चाहता हूँ, आप कॉलेज का एनआरएफ डेटा जरूर चेक करें, उसमें प्लेसमेंट दे रखा होता है। यानी कि किसी भी कैंपस में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी कैंपस में अगर मान के चलो 800 स्टूडेंट है टोटल, 4 पीजीडीएम प्रोग्राम वाले, ठीक है, तो एनआरएफ डेटा में ये चीज शो कर रखा होता है टोटल स्टूडेंट और कितने मतलब कितने स्टूडेंटों को पैकेज लगा है। यानी कि मान के चलो 750 स्टूडेंटों को पैकेज लगा है, और कितने का लगा है, इतने स्टूडेंटों का अगर पैकेज लगा है तो कितने मतलब 12 लाख या 13 लाख जो भी रहता है, ठीक है, तो वो वहां पे पैकेज आपको सारा कुछ समझा रखा होता है। तो एनआरएफ डेटा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, और जो आपका ईयर चल रहा है, सन चल रहा है, उस पे जाके क्लिक करें, वहां पे आपको दिखा देगा।
ठीक है, तो ये कहीं पर भी आपको कोई भी चीज नहीं बताएगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।